देखते हैं एपी में अगर हम दो नंबर सपोज करते हैं, एनी टू नंबर, तो इसमें थ्योरी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक नंबर हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो कॉमन डिफरेंस जो बनता है इन दोनों नंबर का, हम्म हाँ, कॉमन डिफरेंस जो बनता है वो ध्यान रखेंगे, वो बनता है 2D है। तो कॉमन डिफरेंस इसका इसे इसमें से हटा देंगे तो 2D बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में हम करते हैं, 3 नंबर अगर हम सपोज करते हैं, तो क्या करते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा इसने, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी 27, है ना। सम कितना है इसका, 27 है, तीनों का सम 27 है। तो जोड़ देंगे पहले इनको, ए माइनस डी ऐड कर देंगे, ए और ए प्लस डी, ये 27 होगा। तो इसमें से डी कैंसिल हो जाता है, 3a इक्वल टू 27 हुआ, a इक्वल टू 9 हुआ। अब इसने क्या कहा आगे, इसने कहा एंड दियर प्रोडक्ट इज इतने इतने। अब इनका प्रोडक्ट कह रहा है, ये क्या होगा, तो प्रोडक्ट यानी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक, ये प्रोडक्ट हो गया तीनों का, और प्रोडक्ट है 504, ये प्रोडक्ट है। ओके, तो इसमें सवाल ये है कि भाई डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये जो चीज होती है ना, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हो क्या आएगा, ये फैक्टर में चला जाएगा, और ए को कितना डाल दें, 9 डाल दें, 504। तो 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर है, और इधर 9 को नीचे ले गए, तो कितना हो गया, 9 पंजे 45 और 9 छिकी 54। ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि डिवाइड कर देंगे ना, 9 5 जा 45 और 5 बचे, फिर 4 और 2 9 6 है ना। तो ये तुम्हारा जो है, इसमें ए का वैल्यू गलत हो गया, मैंने डी का वैल्यू डाल दिया, एक मिल गया यहाँ पे, मुझे ए का वैल्यू डालना है ना, तो 9 का वैल्यू डालना है, तो यानी 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हाँ, और डिवाइड कर लो इसको, वो तो वही आएगा, 56 ही आएगा ना। तो ये 81 माइनस 56 इक्वल टू डी का स्क्वायर, इसको माइनस करो जरा कितना बनेगा, 81 16, तो ये 5 हो गया, है ना, ये 25 के बने आसपास बन जाएगा शायद, है ना। हाँ, और डी स्क्वायर बनेगा ये, तो डी का वैल्यू आ गया तुम्हारा +-5, क्योंकि +-5 लिखेंगे, है ना। तो देखते हैं वो 3 टर्म क्या होंगी। तो पहली टर्म हो गई हमारी, एक हो गई 9, एक होता है 9 में 5 जोड़े हैं, तो ये हो गई 14, एक है 9 में से 5 घटा दें तो ये हो गई 4। एक तो ये बन गई तुम्हारी सीरीज, एक -5 ले लेते हैं, तो ये 9 हो गया तुम्हारा, तो यहाँ 9 में से 5 घटा दें तो ये 4 हो गया, और ये तुम्हारा 14 हो जाएगा ऐसे। तो बोथ आर एपी, बोथ आर एपी, एक एक बढ़ती हुई एपी हो गई और एक घटती हुई एपी हो गई। तो कई बार क्या होता है कि आ गया मान लो क्वेश्चन, और आंसर जो है वो इस तरीके से लिखे हैं कि हम +5 डाल रहे हैं, वो आ नहीं रहे। हो जाता है ना कई बार ऐसा। और किसी में डाउट आ रहा है, कोई और है कोई, हाँ चेक कर लो आराम से, ओके ठीक। चलिए देख लेते हैं, इन्होंने इक्वेशन जो दी है x² माइनस 15, पूरी इक्वेशन को खोल के एक जैसी बनाओ पहले, है ना। x² -15 -m, और फिर बाद में दिया है 2x -8, ऐसे करके इसने, और इक्वल टू 0 दिया, और कहा m तब बताइए जब इक्वल रूट होंगे, है ना।
तो खोलें पहले, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2mx और प्लस 8m इक्वल टू 0। फिर इसे उस फॉर्म में लेके आए जिस फॉर्म में ये होती है, -2mx और प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड कंडीशन फॉर इक्वल रूट, तो वो होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। हाँ, ऐसा हो जाता है। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है बी स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर पड़ा है बी स्क्वायर 4ac। ये पूरा नंबर क्या है? सी है। तो ये 8m और माइनस 15 ये आ गया। देख ऐसे तो ये फिर से कहानी बनेगी कि भाई क्या इक्वेशन बनेगा। हाँ हाँ, यही तो। क्या नाम है? ये हो गया, ये बना। इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कट जाएगा 4 से पूरा नंबर। हाँ, तो एम स्क्वायर 4 से करेंगे तो -8m और ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, है ना। 15 हो गया ये। और ऐसे तो ये देखो एम के वैल्यू मिल रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 या 15, क्योंकि माइनस का नंबर है ना। 5 या 15, तो एम स्क्वायर -5m -3m और +15 इक्वल टू 0। तो m कॉमन लेंगे तो m-5, फिर -3 कॉमन लेंगे m-5। तो सॉल्व कर लेंगे m-5 और m-3 इक्वल टू 0। तो m के वैल्यू आ गए 5 और m के वैल्यू आ गए 3। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे आंसर कि साहब ये वैल्यू अगर आप रख लें, दोनों में से कोई भी रख लें, हाँ, तो आपकी इक्वेशन के रूट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, दूसरे वाला भी कुछ ऐसा ही होगा। ट्राई करोगे कि कर लो शुरू? अच्छा, कर लो ट्राई, शाबाश। चलो देखते हैं इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 15। करते हैं सॉल्व बड़े प्यार से। ये जल्दबाजी और शॉर्टकट इंसान को बर्बाद कर देते हैं। किसी काम का नहीं रहता आदमी। क्यों? क्योंकि समय देना नहीं चाहते और लेना चाहते हैं सब कुछ। स्टार्टिंग में आदमी सोचता है यार कि नौकरी मिल जाए, कुछ 2, 4, 10 हजार 20 हजार की मेरा खर्चा चल जाए, मेरा गुजारा चल जाए, है। सोचता है कि नहीं सोचता है? फिर बाद में क्या होता है? फिर उसकी नौकरी लग भी जाती है, काम मिल भी जाता है, कोई बिजनेस व्यापार उसका शुरू हो भी जाता है। ठीक है। तो आदमी बड़ा बेईमान है, फिर कहता है अभी 1 लाख हो गए, अभी इनको 1 करोड़ करूंगा। हम्म। तो पहली बात पे बदल कायम नहीं रहता है ना, दूसरी बात पे आ गया फिर। भाई पहले तो ये कह रहा था कि नहीं साहब, नौकरी लग जाती, कुछ गुजारा हो जाता। परमात्मा ने दे दिया, भगवान ने दे दिया, नौकरी तो लग गई, मेहनत कर दी। फिर क्या कहेगा? नहीं, अब ये ऐसा करे, नौकरी में तनख्वाह बनी 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, बन गया प्राइमरी स्कूल का मास्टर। हाँ, फिर क्या हो गया? फिर गांव में देने लगा रुपए ब्याज पे, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा। फिर क्या करने लगा? सरकार ने पैसा तो इसलिए दिया था कि भाई तेरे परिवार का खर्चा चल जाए। इसीलिए दिया था ना। बाद में पता चला कि 5 बीघा जमीन खरीद ली। मतलब वहीं पे वहीं कर दिया काम। आदमी का कोई दीनो ईमान नहीं होता। आदमी कुछ है नहीं प्रकृति में, डिफाइन नहीं है आदमी प्रकृति में। घोड़े, कुत्ते, बकरे, सबका एक पैरामीटर है, नेचर ने सबको दिया है। पर ये इंसान को दिया तो कुछ इतना सब कुछ दे दिया कि तो पता ही नहीं चलता बेचारे का। वो दुखी रहता है जिंदगी भर। हाँ, तो बी सेलेक्ट कर लें। बी में ये नंबर रहेगा एक्स वाला और सी में ये नंबर रहेगा। देखो के, तो -2 1 + 3m
अब मुझे बताना कि दिक्कत कहाँ आ रही थी, वैसे कहीं आनी तो चाहिए नहीं यार, तुझे भी दिक्कत तो फोर, फिर ये फोर आ गया, फिर ये सेवन आ गया, और ये थ्री प्लस टू एम आ गया। ऑब्वियसली कि वो एम के फैक्टर में स्प्लिट टर्म नहीं होगी इंसर्ट, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी पुट करके आप कॉपी में फटाक से कर देंगे, उसको भूलना नहीं चाहिए। चलिए इसको करिए पहले फोर, और ये वन प्लस थ्री एम स्क्वायर, और ये फोर, और ये सेवन, तो सेवन को डाल ले क्योंकि फोर कटेगा, सेवन को डाल ले अंदर, 21 प्लस 14 एम। ओके, तो ये फोर को हटा ले यहाँ से, उसका फोर्स का स्क्वायर खोल लो, 1 प्लस 9 एम स्क्वायर प्लस 6 एम। इधर भी देख ले क्या कहना चाहते हैं, ये 14 एम। अब तो ये 9 एम स्क्वायर, और ये तेरा 14, ये -8 एम हो जा रहा है कुछ, और ये तेरा -20 हो जा रहा है, ये आ रहा है तेरा। ये नंबर किसी से कट तो नहीं रहा, यही आया था क्या, जरा चेक करिए। तो ये नंबर किसी से कट तो नहीं रहा, बट आप कह रहे हैं कि स्प्लिट टर्म इसमें जा नहीं रही है, तो देख लें एक बार अगर जाएगी तो, क्योंकि ये नंबर जो है अजीबोगरीब सा हो रहा है, तो हम्म हम्म, हाँ, सम नहीं मिलेगा बेटा 8 का, नॉट एम हैज नॉट वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू, मतलब व्हाट यू वांट टू डू, बी स्क्वायर -4ac, इसमें तो नहीं मिल रहा है ना, अगर किसी में मिल रहा होता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसमें नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। ग्रेटर देन जीरो फॉर रियल, फॉर रियल वैल्यू, ये तो चेक, तो ये तो पहले तो ये भी तो चेक होगा ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो प्लस हो रहा है ना नंबर, देखो तो 8, तो वैल्यू तो रियल हो जा रही है ना, अंदर तो आ रहा है ना सब कुछ, क्योंकि देखो सी सी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी 4ac वाली टर्म तो। आप ये देखिए ना, एम को सीधा निकाल के देखिए, क्या हो गया एम में, -8 यानी +8 हो गया, प्लस माइनस, ऐसे। तो 8 का स्क्वायर तो 64 ही हुआ, माइनस का क्या प्लस का क्या, और इसके बाद माइनस हुआ, उसके बाद 4 हुआ, और उसके बाद ये देख -20 हुआ, और अपॉन 2 हुआ, यानी 18 हुआ। 8 प्लस माइनस ऐसे, तो वो स्प्लिट टर्म जो तुम डालना चाह रहे हो वो फ्रैक्शन में होगी, हाँ तो वो तो अलग बात होगी ना। फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाली टर्म डालेंगे तो कैसे डाल देंगे अपन, सीधे सीधे फ्रैक्शन की टर्म नहीं डालते, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कॉपी में हमेशा ये वाला जुगाड़ करके रखो। तो 64 प्लस कितना हो गया, 80, 80 हो गया 18। हाँ तो क्या नाम, ये जो है एम, ये कितना आ गया, 8 प्लस माइनस, और अंडर रूट में कितना जा रहा है ये, 4, और 6 और 8 14, तो 12 हो रहा है ये तो ये तो मिल गया, हो रहे थे यानी फैक्टर भी हो रहे थे इसके, 8 और 6 14 जोड़ ले, 4ac। अब यार 9 छोड़ दिया मैंने, 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 9, तो 9 8 72, 720 होगा ना। हाँ तो जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट सीधे सीधे मिल ही जाए, तो ये हो गया 4, और 6 2 8, 784 हो रहा है, तो 784 किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है, बात ये है ना, 784 किसी का है कि नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको निकालने का देखने का तरीका हो सकता है, पेयर बना के कर देते हो ना उसको, तो पेयर बना के कर लेते हैं, मतलब 784 का देखना है मुझे, मान लो अगर कुछ हो रहा होगा तो ये टुकड़े बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो ये तो टू टू हो गया, हम्म। अब 27 का तो जाएगा नहीं, 7 7 49, उसका 7 8 9 जाएगा। 24 का देख ले, 24 का कम हो जाएगा, 26 का 6 36 वो नहीं जाएगा, मतलब नहीं जा रहा ना पूरा पूरा ये, देखो ये हो रहा है 384 हो रहा है। अब इसका डबल कर लेते हैं 4, और 4 की जगह पे क्या लगाऊं कि 4 आ जाए,
6 लगाऊंगा, 6 लगा के काम चलेगा? नहीं चलेगा। 8 लगाएगा तो, अगर 8 लगा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 लगा के देख ले तो ठीक, 64 पूरा हो जाए तो हो गया पूरा। 8 चौक 32 और 6 38। तो इसका मतलब ये ईमानदारी पर था अपनी, इसने कोई गलती नहीं की थी, ये ठीक कर रहा था जो भी कर रहा था। तो हम वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और ये जो है ये हो गया 28 और ये हो गया 18। ओके, तो एम के वैल्यू क्या आ रहे हैं जरा देख ले एक बार, बस हो गया तेरा काम। एम के वैल्यू आ रहे हैं 18 और 28 और 8 के 36, यानी देख 36/18 हो गए, यानी 2 आ रहे हैं। दूसरा वैल्यू देख ले क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा होगा वो, -20/18। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फंस गया मामला। देख -10/9 है ना। तो ऐसे केस में स्प्लिट टर्म नहीं होता। टर्म स्प्लिट कैसे हो जाएगा इसमें बताओ, ये कोई नंबर थोड़ी ना। हाँ, लेकिन ये तरीका तो हर हाल में कामयाब है, क्योंकि इसी मेथड से वो स्प्लिट टर्म ढूंढ कर लगाए जाते हैं। वो एक जुगाड़बाजी है और क्या है। तो पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। तो कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा 3-4 बजे के आसपास, थोड़ा उठ के, है ना। बाकी संडे है, छुट्टी है, सब बच्चों की कोई नहीं आ रहा है। और मुझे जो है डाउट वाला क्लास फिर जो है 4-5 बजे रख के मुझे पूछ लियो एक बार, कुछ होगा इशू। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है आगे इसमें एक, पुरानी वाली एनसीईआरटी से देख लेना। बेटे की उम्र बाप से 5 साल छोटी, कम ज्यादा ऐसा वैसा हो जाता है ना। हाँ, तो उनको देख के जाना एक बार। गाड़ी चल रही है स्पीड से, फिर आगे इतने डिस्टेंस, इतना घंटा पहले पहुंच गई, ऐसा भी है। हाँ, उसको देख के एक बार चेक करके मुझे बता देना, ठीक है। अभी रेस्ट कर लो आराम से, रिवीजन कर लो, सब तैयार है, कहीं कोई इशू नहीं है, मैंने देख लिया, ठीक।